दुनिया की छत पर, मतलब हिमालय के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल इलाकों में, दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों के बीच ना एक नया ग्रेट गेम चल रहा है। और ये कहानी है हिमालय के एक ऐसे चोक पॉइंट की, एक ऐसी जगह की जो इस पूरे इलाके का भविष्य तय कर सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चीन की एक बहुत पुरानी कहावत है, अमीर बनना है तो पहले सड़कें बनाओ। और अपने जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनके पीछे चीन यही लॉजिक देता है कि भाई सड़कें बनेंगी तो आर्थिक विकास होगा। पर सोचिए, जब यही सड़कें दुनिया के सबसे विवादित बॉर्डर्स में से एक पर बन रही हों, तो क्या उनका मकसद सिर्फ आर्थिक विकास हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है? इस पूरे खेल का जो मैदान है वो है भारत और चीन के बीच की बहुत बड़ी और अनसुलझी सीमा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि दशकों के तनाव और एक बहुत ही नाजुक शांति की कहानी है। जरा इस नंबर को देखिए, 3488 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है, इतनी लंबी सरहद है ये, जो दो बड़ी ताकतों को अलग करती है, जिनके पास दुनिया की 1/3 आबादी है। मतलब इसका स्केल ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। पर यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है, जानते हैं क्या? इतना तनाव, दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और इसके बावजूद आखिरी बार यहाँ गोली चली थी 1975 में। सालों से एक अजीब सी, नाजुक सी शांति बनी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये शांति आखिर है कितनी मजबूत? तो देखिए, सबसे जरूरी बात है LAC को समझना। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कोई तय इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिस पर भारत और चीन दोनों राजी हों। नहीं, ये बस एक ऐसी लाइन है जिसे दोनों देश अपने अपने हिसाब से मानते हैं, और बस यही इस सारे टकराव की असली जड़ है। तो चलिए अब जरा चीन की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तिब्बत के पठार पर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है, और इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे और रणनीतिक हैं। ये देखिए, वेस्टर्न हाईवे जो लहासा से काशगर तक 3100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। फिर सेंट्रल हाईवे जो 2122 किलोमीटर की लाइफलाइन है, जहां से 80% से ज्यादा सामान आता जाता है। ईस्टर्न हाईवे जो सीधे चेंगडू मिलिट्री रीजन से जुड़ता है। और तो और किंगहाई तिब्बत रेलवे जो परमाफ्रॉस्ट, मतलब हमेशा जमी रहने वाली जमीन पर बना एक इंजीनियरिंग का नमूना है। साथ ही कई हवाई अड्डों को भी अपग्रेड किया गया है। मतलब ये सिर्फ कुछ सड़कें नहीं हैं, ये हाईवेज, रेलवे, एयरफील्ड्स का एक पूरा नेटवर्क है जो इस मुश्किल इलाके में भी साल भर काम करने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर इसका असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सड़कें, ये रेलवे लाइनें, ये चीन को इतनी ताकत देती हैं कि वो कुछ ही हफ्तों के अंदर अपनी सेना की तादाद को कई गुना बढ़ाकर सीधे विवादित सीमा तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो पूरे इलाके में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, अब तिब्बत के इन ऊंचे पठारों से नजर हटाकर भारत की एक बहुत ही संवेदनशील और भौगोलिक रूप से कमजोर जगह पर डालते हैं। एक ऐसी जगह जिसके लिए चीन के ये नए हाईवे सीधा खतरा हैं। ये नक्शा देखिए, ये खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ध्यान से देखिए कि कैसे तिब्बत में चीन का ये सड़कों और रेलवे का नेटवर्क सीधे भारत के सबसे नाजुक पॉइंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या ज्यादा आम भाषा में चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन की तरह पतला। ये जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो पूरे भारत को उसके 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ती है, जहां 4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। और अपनी सबसे पतली जगह पर ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। सोचकर देखिए, बस 22 किलोमीटर। यही वो जमीनी रास्ता है जो भारत के करोड़ों लोगों और उसकी सेना के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब ठीक उस जगह पर जूम इन करते हैं जो इस चिकन नेक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक छोटा सा दूर दराज का पठार जिसका रणनीतिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। देखिए, इस खेल में ज्योग्राफी ही सब कुछ है। ये है डोकलाम पठार, भूटान का एक ऊंचाई वाला इलाका। ये एक तरह का कुदरती किला है जहां से बैठकर पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधी नजर रखी जा सकती है। जिसका भी इस पठार पर कंट्रोल होगा उसे जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज मिलेगा। और ठीक यही आकर दोनों देशों के नजरिए आपस में टकराते हैं। भारत के लिए डोकलाम एक ढाल है जो उसके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसकी लाइफलाइन की हिफाजत करती है। वहीं चीन के लिए ये एक ऐसा लॉन्च पैड बन सकता है जहां से वो लड़ाई के वक्त भारत के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से काट सकता है।
और 2017 में हमने देखा कि ये तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। जब चीन ने इसी पठार पर सड़क बनाना शुरू किया तो ये मामला इतना बढ़ गया कि 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। अब जाहिर है इस बढ़ते खतरे को देखकर भारत भी चुप नहीं बैठा है। पिछले एक दशक में भारत ने भी अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत हाईवे और रेल लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते नए वैकल्पिक रूट बनाए जा रहे हैं। हजारों किलोमीटर लंबी नई सड़कें भारत चीन सीमा पर बनाई जा रही हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में नए एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि विमान आसानी से उतर सकें। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहता और चिकन नेक पर से दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है। और कनेक्टिविटी के साथ साथ अपनी सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। हांसीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। सेना की 33 त्रिशक्ति कोर इस पूरे इलाके की हिफाजत कर रही है। और तो और 2025 के आखिर तक 3 नई मिलिट्री गैरिजन भी बनाई जा रही हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हार्ड पावर भी बढ़ाई जा रही है। एक साफ संदेश है कि इस इलाके की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन इन सारी तैयारियों और किलेबंदी के बावजूद लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये एक अलग तरीके से लड़ी जा रही है। ये विवाद अब एक नए दौर में है, जिसे कहते हैं ग्रे जोन वॉर। चीन आजकल ग्रे जोन टैक्टिक्स अपना रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं छेड़ रहा, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर जमीन पर हकीकत को धीरे धीरे चुपचाप बदल रहा है। ये न तो पूरी तरह से जंग है और न ही पूरी तरह से शांति। और इसके सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। ये देखिए, 2020 से 2023 के बीच चीन ने भूटान के इलाके के अंदर, जिस पर ऐतिहासिक रूप से भूटान का हक रहा है, एक पूरा का पूरा नया गांव बसा दिया है, जिसका नाम है ग्यालाफुग। ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये सब हाल फिलहाल में ही हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगहों पर भी अपना दावा जता रहा है, जिन पर पहले कभी कोई विवाद ही नहीं था। और रणनीति बिल्कुल साफ है। भूटान पर चारों तरफ से इतना दबाव बनाओ कि वो रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी जगह यानी डोकलाम पठार पर बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ग्रे जोन टैक्टिक्स के इस दौर में एक नाजुक सी शांति को आखिर कैसे बनाए रखा जा सकता है, जब उसके नीचे की जमीन ही लगातार खिसक रही हो, जब बॉर्डर नक्शों पर नहीं बल्कि जमीन पर धीरे धीरे बदले जा रहे हों। तो इस ऊंचाई वाले फ्लैश पॉइंट पर शांति कैसे टिकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक इस पूरे इलाके के भविष्य को तय करेगा।